साथ इस जमीन पर जो पानी गिरने जा रहा है वो उपजाने वाली जमीन बनने वाली है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम उपजाऊ जमीन बने? बस बाकी लोग क्या चाहते हैं? जब तक एक मन नहीं होता तब तक कार्य नहीं हो सकते। बाइबल कहती है जब तक दो एक दिल के नहीं होते, एक मन के, एक विचार के नहीं होते, तब तक वो रास्ते पे चल नहीं सकते साथ में। इस को एक मन होना बहुत जरूरी है, तभी आशीष बहती है। प्रियो, आपको मैं बताऊं कि जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रह के वचन से बात करता है या आराधना चलाता है, जो कोई भी हो, उसके अंदर से जो परमेश्वर ने अभिषेक रखा है उसको, उसका बहाव कब शुरू होता है पता है? जब आप उसको प्रतिसाद देते हो। आपका प्रतिसाद उस अभिषेक को खींचता है, वो बहने लगता है। खाली बर्तन जब होते हैं तो तेल बहता है। आप भरे हुए हो, अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ तृप्त हो गए हो, तो वहां पे तेल नहीं बहेगा, रुक जाता है, अभिषेक रुकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने यहाँ पे भूखे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भरने के लिए आए हैं, उनके लिए प्रभु आज कार्य करे। हालेलुया। और उनमें मैं रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इवन दो आई एम स्टैंडिंग हियर एंड स्पीकिंग, जबकि मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, फिर भी मुझे पता है कि जितना आपको उतना ही मुझे उस बात की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर अद्भुत है। आइए हम एक वचन देखेंगे, प्रेरितों के कार्य, उसका 2 अध्याय। खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की वचन का आदर करते हुए। जब परमेश्वर इज़राइल लोगों के सामने प्रकट होता था बादल के रूप में, तो इज़राइल लोग छावनी के बाहर खड़े हो जाते, आदर करते उस वचन का। प्रेरितों का कार्य, उसका 2 अध्याय। एक से लेकर मैं पढ़ रही हूँ। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वो ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, तुझे गौरव सम्मान देते पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर तू है, हमारे बीच में रहता है प्रभु, इसे धन्यवाद। इतना नम्र तू है कि तुम्हारे बीच में आकर रहता है। हालेलुया, तुझे गौरव सम्मान देते प्रभु। आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद, उपस्थिति के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, हालेलुया, मेरा ताबा ले, हालेलुया, तेरे बारे में बताने के लिए। हालेलुया, वो तुझसे ज़्यादा बढ़कर कोई नहीं बता सकता। अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर हमारी सहायता कर, आशीर्वादित कर। सुनने वाले हर एक कान आशीर्वादित होने दे, हर एक दिल में प्रभु जी तेरा कार्य शुरू दे दे। तेरे अग्नि में सामर्थ से इस समय पूरी कलीसिया को तू भर दे प्रभु, आशीर्वादित किया है, इसे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर पिता, आमीन। बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। गए संडे को पेंटेकोस्ट संडे था, कभी गए संडे को
नए नियम में पेंटेकॉस्ट संडे ऐसा माना जाता था। यहूदियों के बीच में विश्वासी लोग भी मानते हैं उसे, पेंटेकॉस्ट संडे मनाते हैं, जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतर आया, जिस दिन अद्भुत शुरू में कलीसिया का जन्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया का कार्य सामर्थ से शुरू हुआ, पेंटेकॉस्ट का दिन वो था। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंटेकॉस्ट के बारे में बाइबल में जो लिखा है उसको हम आज सीखेंगे। यहाँ पे मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक टीचिंग है, सीखना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने पड़ोसी से सीखना जरूरी है, फिर 84% मिल सकता है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रेरितों के कार्य में वो लिखा है कि पेंटेकॉस्ट के दिन कुछ विशेष हुआ। पेंटेकॉस्ट के दिन मतलब पेंटेकॉस्ट का दिन ये पहले से नियुक्त था, उस दिन कुछ विशेष हुआ। पेंटेकॉस्ट का दिन नए नियम में शुरू नहीं हुआ, पेंटेकॉस्ट का दिन पुराने नियम से नियुक्त था। सुन रहे हैं आप? पुराने नियम से हो रहा है। पुराना नियम एक छाया है और नया नियम उसकी पूर्णता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम से ये बात शुरू हो गई। हम एक आत्मिक दुनिया में रहते हैं, हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं जहाँ पर हर युद्ध आत्मिक क्षेत्र में लड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। दैहिक क्षेत्र में अगर हम लड़ने जाएं तो वो कुछ फायदे का नहीं, वो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में लड़ना बहुत ज़रूरी है। जब इज़राइल लोग मिस्र से निकले, परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से निकाला। कितने लोगों को मालूम है वो कहानी? अद्भुत रीति से परमेश्वर ने निकाला और लाल समंदर के पास पहुंचे और डर गए। क्यों? क्योंकि आगे समंदर है, पीछे फिरौन की सेना पीछा कर रहे रथों पे, और ये चल रहे हैं, वो रथों पे है, तो बड़ा वो उनका स्पीड इनके स्पीड से कई गुना ज़्यादा है। अब वो डर गए कि वहाँ से तो निकले लेकिन बचने का कोई चांस नहीं। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उनसे नहीं कहा कि चलो तैयारी करो लड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनसे नहीं कहा चलो हथियार उठाओ, उनके पास हथियार था ही नहीं, क्योंकि वो गुलाम थे। प्रेज़ द लॉर्ड। गुलाम लोगों को कुछ नहीं मिलता, उन्हें कोई पगार नहीं मिलता, उन्हें कोई आदर नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ उतना ही खिलाया जाता है ताकि वो जिंदा रह सके और गुलामी कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कमज़ोर, परेशान, दबे हुए, उन्हें लड़ना नहीं आता था, उन्हें सहना आता था, अन्याय सहने की आदत हो चुकी थी उन्हें। और ऐसे में परमेश्वर ने ये नहीं कहता कि उठो और लड़ो। परमेश्वर अगर आप देखो निर्गम 14:14 में, तो वो कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक क्षेत्र में लड़ना बहुत जरूरी है, दैहिक क्षेत्र में लड़ना बेकार है प्रियो। अगर हम और आप, मैं और आप, हमारे युद्धों को लड़ना शुरू करेंगे, जीतने की कोई गारंटी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर परमेश्वर को हमारे युद्ध सौंप देंगे तो जीत निश्चित है। हालेलुया। जरूर जीतोगे, गारंटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम आत्मिक क्षेत्र में जी रहे हैं। हालेलुया। अब हम पेंटेकॉस्ट के बारे में देख रहे हैं कि जब इज़राइल लोग मिस्र से निकले और लाल समंदर से पार हुए, तो ऐसा माना जाता है, जो यहूदी लोगों का जो उनकी प्रथा है या जो वो मानते हैं, वो ये है कि लाल समंदर से निकलने के बाद सिनाई पर्वत तक उनका जो सफ़र था, उनकी जो जर्नी थी, वो 50 दिन में पूरी हुई। 50 दिन लगे। लाल समंदर से निकल के वो सिनाई पर्वत की तरफ गए और फिर लोग वहाँ पे फैल गए, डेरा बना दिया। मूसा सिनाई पर्वत पे चढ़ गया। अब मेरे साथ हो? हालेलुया। मूसा सिनाई पर्वत पे चढ़ गया परमेश्वर की उपस्थिति में और नए नियम को लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में वो चला गया। तो ऐसा माना जाता है कि वो लाल समंदर से निकलने के बाद सिनाई पर्वत तक आने का वो उनका पहला पेंटेकॉस्ट था। तब तक पेंटेकॉस्ट, फसह, ये सारे त्योहार मनाए नहीं जा रहे थे। वो गुलाम थे, याद है ना? वो क्या थे? गुलाम थे। उन्हें कोई त्योहार नहीं पता था, उन्हें कोई दिन मनाना नहीं जानते थे, वो गुलामी करना जानते थे। लेकिन अब वो सब शुरू होने वाला था। पेंटेकॉस्ट के दिन इज़राइल का जन्म हुआ।
हालेलुया। दैहिक रीति से इज़राइल का जन्म हुआ। इज़राइल को एक राष्ट्र ऐसे कहा गया। परमेश्वर ने याकूब को कहा था कि अब तू याकूब नहीं तो तू इज़राइल हो चुका है। लेकिन ये इज़राइल जो है गुलामी में चला गया था, अब उसे एक आज़ाद राष्ट्र करके परमेश्वर नियुक्त करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम देखेंगे निर्गम 32 में, तो हम देख सकते हैं कि वो लाल समंदर से लेकर सिनाई पर्वत तक पहुंचते कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? कितने लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर? वो भी नहीं बोल सकते। कितने लोगों में जुबान है? कितने दिन हुए? किससे डर रहे हो? यहोवा मेरी ज्योति और मेरा बल है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। मैं ये टीचिंग दे रही हूँ, इसलिए जवाब देना जरूरी है। ये क्लासरूम है हमारा। टीचर सवाल करते तो जवाब देना जरूरी है। तो मुझे मालूम होगा कि आप मेरे साथ हो या नहीं। कितने दिन हुए? 50 दिन में, 50वें दिन में। और मूसा वहां पे सिनाई पर्वत पे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पेंटेकोस्ट को और प्रेरितों के कार्य के पेंटेकोस्ट को हम अब इनमें तुलना भी करेंगे और इनमें क्या अंतर है ये भी हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे 50वें दिन परमेश्वर ने नियम उन्हें दिया, वैसे पेंटेकोस्ट के दिन पूरा नए नियम में प्रेरितों के कार्य में 50वें दिन परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल लोगों को नियम दिया, नियम के अनुसार उन्हें चलना है, नियम के अनुसार उन्हें कार्य करना है। और हम इन दोनों में तुलना करेंगे। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया तो वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा और अग्नि उस पहाड़ी पे दिखने लगी। परमेश्वर की महिमा और अग्नि पहाड़ी पे दिख रही। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंटेकोस्ट के दिन जब सारे लोग उस ऊपरी खोली पे खड़े थे, उस ऊपरी खोली पर जैसे मूसा ऊपरी स्थान में था, वैसे ही कलीसिया के मतलब चेले और जो लोग थे ऊपरी खोली में खड़े बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर प्रभु से जुड़े हुए थे। और वचन में लिखा है कि एक सनसनाहट सी आंधी आई, एक शब्द हुआ और आग की लपटें उधर आई। हालेलुया। पेंटेकोस्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। वो रिहर्सल था, अब परिपूर्णता हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक छाया था, अब यहाँ पे पूर्णता हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही बात रिपीट हो गई और वो आग की लपटें उन पे उतर आई। जब मूसा सिनाई पर्वत पे खड़ा था परमेश्वर की उपस्थिति में, तब नीचे लोग क्या कर रहे थे? लोग क्या कर रहे थे? विद्रोह करने लगे। लोग कह रहे हैं कि 40 दिन बीत चुके, पता नहीं इस मूसा का क्या हुआ, पता नहीं वो कहाँ है। आपको सुनाई दे रहा है? पता नहीं वो कहाँ है, वो मर गया है कि जिंदा है। पहाड़ पे तो जंगली जानवर भी होंगे, सांप होते हैं, कुछ भी हो सकता है। 40 दिन से आदमी नीचे नहीं आया। इज़राइल लोगों में संयम नहीं था। हालेलुया। उनको संयम वो खोने लगे। 400 साल जब वो बंदवाई में थे, कितने साल? 400 साल वो बंदवाई में थे, मिस्र की बंदवाई में थे, तब परमेश्वर ने उनके लिए संयम रखा, इंतजार किया, सही समय का इंतजार किया, उन्हें छुड़ाया। लेकिन इज़राइल लोग 40 दिन इंतजार नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से कुछ मांग रहा है। और यहाँ पे अहरोन को जिम्मेदारी दी थी कलीसिया को संभालने के लिए, इज़राइल को संभालने के लिए। लोगों ने ऐसा विद्रोह किया, लोग ऐसे चिढ़ गए, ऐसे गुस्सा हो गए, ऐसे नाराज हो गए, ऐसा विद्रोह करने लगे कि उन्होंने अहरोन पे तनाव लाया, अहरोन पे प्रेशर लाया। हालेलुया। जो उनको अगुवाई करने वाला, वो अगुवाई करना छोड़ करके उनके जो वो कहते वैसा करने वाला। हालेलुया। लोगों का जब प्रेशर आता है तो सेवक गलती कर सकता है। अहरोन ने गलती की। अहरोन का काम था कि उनको स्ट्रांगली अपोज करना, उनको रोकना,
उनको डांटना, उनको अपने लाइन में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अहरोन दबाव में लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चिढ़ रहे हैं, मूसा साथ में नहीं है, अब मैं क्या करूं? उसने क्या किया? वहां पे लिखा है कि उसने लोगों से कहा तुम्हारा सोना चांदी जो है लेकर आओ। लोगों ने ला कर दिया। कहने लगे कि हमारे आगे आगे चलने वाले देवता हमें हमारे लिए बनाओ, जैसे बाकी राष्ट्रों के देवता है वैसे ही देवता हमें चाहिए। हम नहीं जानते वो परमेश्वर का क्या हुआ है, हम नहीं जानते परमेश्वर के दास का क्या हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए कुछ ऐसे देवता बनाओ जिसे हम देख सके, जिसके सामने हम झुक सके, जिसे हम कुछ नाम दे सके। हालेलुया। 40 दिन के अंदर भूल गए परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से उन्हें छुड़ा कर लाया। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा आगे निर्गम 32:28 में कि जब मूसा को पता चला, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जाकर देख तेरे लोग क्या करें। जब लोगों को मिस्र से निकाला तो हर बार परमेश्वर ये कहता है कि मेरे लोग जिन्हें मैंने निकाल के लाया है, ये मेरे लोग हैं जिन्हें मैंने निकाल के लाया है, ये मेरे लोग हैं जिनके लिए मैं उद्धार का मार्ग तैयार करता हूँ। लेकिन जब लोग विद्रोह करने लगे, परमेश्वर मूसा से कहता है तेरे लोगों ने क्या किया है जाकर देख। हालेलुया। अगर वो मेरे होते तो मेरे पीछे चलते रहते, वो मेरे नहीं रहे। हालेलुया। और मूसा को कहते कि जाकर देख तेरे लोगों ने क्या किया। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से वो 10 नियम की पट्टियां लेकर उतर रहा है। उसे नहीं पता क्या शोर है, क्या क्यों ऐसा शोर हो रहा है नीचे। वो लेकर उतरता है और जब वो देखता है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो अहरोन को डांटता है कि इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने उन्हें इस तरह से रहने दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जब आपको डांटा जाता है, जब आपको कुछ कहा जाता है, जब आपको सुधारा जाता है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर ये हम ना करें तो परमेश्वर हमें डांटेगा। ये हमारा कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा प्यार है। और अगर ये हम समझ नहीं पाएंगे तो हम परमेश्वर के प्यार को कैसे समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे अहरोन ने उन्हें नहीं रोका और इसलिए क्या हुआ? वचन में लिखा आगे, मूसा नीचे उतर के कहते हैं जो यहोवा की ओर से है वो मेरी तरफ आए। और सारे लेवी लोग जिन्हें सेवकाई के लिए प्रभु ने नियुक्त किया था, वो पहाड़ी पे नियुक्त किया था। उनको पता नहीं था कि वो नियुक्त है। लेवी लोग मूसा के साथ आए और मूसा ने उनसे कहा कि जितनों ने विद्रोह किया है उन सबको, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो, तलवार लेकर उनका वध कर दो, उनको मार डालो। और बाइबल कहती है 3000 लोगों को मार दिया गया। कितने लोगों को? 3000 लोग। पहले पेंटेकोस्ट के टाइम 3000 लोगों को क्या किया? मार दिया गया। प्रेरितों के कार्य में जब दूसरी बार पेंटेकोस्ट का आत्मा का सामर्थ उतरा, हालेलुया, और पतरस ने खड़े होकर परमेश्वर के वचन की तलवार चलाई, 3000 लोग उद्धार पाए। इस वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन और वादों को पूरा करता है। परमेश्वर डिसिप्लिन है, वो अनुशासन से कार्य करता है। हालेलुया। कुछ भी, कैसे भी, कहीं पर भी वो नहीं करता। जैसे मेरा पिता है वैसे मुझे होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने आप को एक डिसिप्लिन लगाओ। परमेश्वर ने वहां पर 3000 लोग मर गए क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर 400 उन दिनों में क्षमा नहीं तो न्याय होता था। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के बाद क्षमा का द्वार खुल गया। हालेलुया। और अनुग्रह होने लगा। अनुग्रह हुआ। 3000 लोग प्रभु के पास आए। ये कितना अद्भुत है। पेंटेकोस्ट रिपीट हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी की सी आवाज हुई, सनसनाहट का शब्द हुआ, अग्नि उतर आए। दोनों जगह पे सेम बातें हो रही है। हालेलुया। दोनों जगह पे मूसा ऊपर पहाड़ी पे है, यहाँ पे चेहरे ऊपरी खोली में है। सेम बात हो रही थी। परमेश्वर की अग्नि दोनों जगह उतरी। पहली जगह पुराने नियम में भस्म करने के लिए उतरी, नए नियम में
शुद्ध करने के लिए उतरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग कहने लगे कि हम उद्धार पाए, इसलिए हम क्या करें? और पतरस ने कहा कि यीशु के नाम पे विश्वास करो, और 3000 लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे करिंथ 3:6 में लिखा है कि जो शब्द है, जो नियम है, वो मार देता है, लेकिन जो आत्मा है वो जिलाता है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने नियम दिया था, मूसा नियम लेके नीचे उतरा, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें कैसे बलिदान चढ़ाना चाहिए, तुम्हें कैसे बलिदान नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन से प्राणी शुद्ध है, कौन से अशुद्ध है, कौन से दिन विशेष है, कौन से साधारण है, किसने कहाँ तक आने, किसको कहाँ तक आने का परमिशन है। मतलब परम पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जाएगा, महायाजक जाएगा। हालेलुया। आंगनों में सिर्फ लेवी लोग रहेंगे और बाहर लोग रहेंगे। हर बात का नियम परमेश्वर ने दिया। बाइबल कहती है करिन्थियों की पत्री में, नियम जो है वो मार डालता है। और जैसे ने कहा, नियम जो दिया गया था कोई भी मान नहीं पाया, उसे पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आत्मा जो है वो जीवन दिलाता है। हालेलुया। आत्मा का जीवन पेंटेकोस्ट के दिन वहां पे पहले लगा। पेंटेकोस्ट की विशेषता हम देख रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। पुराने नियम का पेंटेकोस्ट इजराइल का जन्म है, इजराइल राष्ट्र का जन्म है, और नए नियम का पेंटेकोस्ट दुल्हन का, कलीसिया का जन्म है। हालेलुया। जहाँ पे कलीसिया का जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जो यहूदी लोग मानते हैं कि पेंटेकोस्ट के समय तोरा दिया गया। तोरा मतलब, सब मेरे साथ हो, तोरा मतलब पुराने नियम के पहले 5 किताब। बताओ कौन सी किताब है? पहला कौन सा है? उत्पत्ति, निर्गम, जोर से, उत्पत्ति का उत्पत्ति, निर्गम, लेवी, गणना, गिनती और व्यवस्था विवरण। ओके, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटोनॉमी। ये 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं। किसने लिखी है? 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ी पर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता था। हालेलुया। आपको क्या लगता है वहां पे वो क्या कर रहा था? परमेश्वर उसे उत्पत्ति से सारी बातों को डाउनलोड कर रहा था। हालेलुया। आदम और हवा के समय से क्या हुआ हम नहीं जानते। उस समय का जो कुछ हम जानते हैं वो मूसा के द्वारा हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को ये बड़ा प्रकाशन दिया किस तरह से उसने इस दुनिया की रचना की। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? कि मूसा को ये प्रकाशन हुआ किस तरह से उसने इस दुनिया को बनाया, कौन से दिन में क्या बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे उसने नाम दिया, स्वर्ग और धरती, आसमान और द फर्मामेंट एंड अर्थ, ये ऐसे उन्होंने अलग अलग नाम दिए। सूरज और चांद और तारे कैसे बने, कौन से दिन में क्या बना। आदम को तो छठे दिन में बनाया था, पहले 6 दिन में क्या हुआ हमें कैसे पता चलेगा? परमेश्वर ने मूसा को प्रकट किया। हालेलुया। वो 40 दिन परमेश्वर मूसा को प्रकाशन दे रहा था। इस तरह से इस दुनिया की शुरुआत हुई है, इस तरह से इस दुनिया की शुरुआत हुई है। इतना ही नहीं कि उसने आदम को कैसे बनाया। हालेलुया। आदम के नथनों में उन्हें कैसे सांस को फूंका, उसे जिंदा प्राणी बनाया। उतना ही नहीं, आदम की वंशावली भी बता दी, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम के बाद नूह के बारे में बताया, अब्राहम के बारे में बताया। मूसा बहुत बाद में आया है। आपको समझ में आ रहा है? मूसा बहुत बाद में आ रहा है, लेकिन मूसा के पहले जो कुछ हुआ उसका इतिहास किसी ने लिखा नहीं था। इतिहास किसी ने नहीं लिखा था, परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। जो भी लोग मानते हैं कि वो प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है। पेंटेकोस्ट के दिन में जब पतरस खड़ा हुआ, ये डरने वाला पतरस, घबराने वाला पतरस, अपने मुंह को छुपाने वाला पतरस, गाली गलौज करने वाला पतरस, कसमें खाने वाला पतरस कि मैं वो नहीं, मैं उसे नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, ये पतरस धैर्य से खड़ा होता है और इसी पतरस को परमेश्वर वचन का प्रकाशन देता है। हालेलुया।
किस तरह से, कौन सा वचन किस तरह से आज इज़राइल को लागू है। हालेलुया। प्रकाशन देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पर उतरता है, हम प्रकाशन समझने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ पाते। बाइबल इसमें लिखा है कि पवित्र शास्त्र जो है ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है, और अगर इसे समझना है तो सिर्फ पवित्र आत्मा ही इसे समझा सकता है। हालेलुया। अपनी बुद्धि ना लगाए, ये बहुत सिंपल है और जैसा है वैसे समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा प्रकाशन परमेश्वर ने उसे दिया। उसे बताया कि उत्पत्ति कैसे हुई, उसे बताया कि लेवियों का अधिकार क्या होना चाहिए। हालेलुया। इस याकूब के 12 पुत्रों में से कौन से पुत्र को क्या करना है। यहूदा का पुत्र, उसका जो कुल था, उसकी जो जनरेशन था, उसकी जो पीढ़ी थी, उसमें से मसीहा निकलने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेवियों को मेरे आंगन में, मेरे मंदिर में सेवा करना है। याजकों के अधिकार ये सब है। मंदिर का नाप दिया, कितना नाप होना चाहिए, कितना लंबाई चौड़ाई, सारा प्रकाशन मूसा को हम देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रकाशन पाते हैं। आत्मा और वचन के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और आत्मा और वचन के द्वारा आज कार्य आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा वहां पे उस मंडरा रहा था और परमेश्वर ने वचन बोला और बातें होने लगी, निर्मित होने लगी, वैसे ही पेंटेकोस्ट के दिन आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया का कार्य शुरू हुआ। हालेलुया। और वो रुका नहीं, वो बढ़ते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पेंटेकोस्ट का दिन ये विशेष दिन है। आने वाले दिनों में हम इसे और अच्छे तरह से मनाएंगे। हालेलुया। पेंटेकोस्ट का दिन एक विशेष बात को दर्शाता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? पहली बात मैंने क्या कहा कि 50 दिन लगे लोगों को लाल समंदर से सिनाई तक पहुंचने के लिए। 50वें दिन उन्होंने नियम पाया, है ना। और प्रेरितों के कार्य में 50वें दिन उन्होंने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात क्या कहा कि वो मानते हैं कि तोरा मतलब पहले 5 किताबें जो यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र किताबें हैं, वहाँ पे उनके लिए सारी बातें लिखी हुई कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नियम दिए गए हैं, सारी बातें। वो पहली 5 किताबें, इंपॉर्टेंट किताबें, वो वहाँ पे प्रकट हुई, ऐसे यहूदी मानते हैं। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े होते हैं आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा। परमेश्वर का प्रकाशन कलीसिया के लिए जो है वो प्रकाशित होता है। हालेलुया। पेंटेकोस्ट के दिन में पहली बार देखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बाइबल कहती है कि उसे कहाँ रखा? एदन वाटिका में रखा, है ना। कहो एदन वाटिका में रखा, जोर से कहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया उसे आसमान में रखा, चांद को बनाया उसे आसमान में रखा, दोनों को समय दिए, कब किसको कब चमक रहा है, कैसे चमक रहा है। सितारों को रखा, प्राणियों को रखा, पानी में मछलियों को रखा, जमीन पे पेड़ पौधों को रखा। जिस किसी को परमेश्वर ने बनाया उनको जहाँ पे रखा है वो आज तक वहीं पे है, सिवाय मनुष्य के। हालेलुया। बाकी सारी सृजित वस्तुएं उसी स्थान पे हैं, सिर्फ मनुष्य जिसे अदन वाटिका में रखा था वो वहाँ पे नहीं है, उसे निकाल दिया गया। जब मनुष्य ने परमेश्वर से विद्रोह किया, परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में जाना, परमेश्वर के आत्मा को माना, आज्ञा को माना नहीं, कैजुअली लिया। कई बार हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में हम कुछ बातों को ऐसे हल्के में लेते हैं। यहाँ से कहा जाता है कि एक वचन आपको दिया जाएगा, उस पर आप ध्यान लगाओ। लोग हल्के में लेते हैं, इनको कुछ काम नहीं है, ये तो फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, हमको काम पे जाना पड़ता है, हमारे पास टाइम नहीं है। हल्के में लेते हो। हल्के में लेने के द्वारा हम अपने स्थान से हट जाते हैं। हमारा जो नियुक्त स्थान है प्रभु में, कलीसिया में, हमारे बुलाहट में,
उसमें से हम हट जाते हैं। आदम वाटिका में से आदम को हटाया और वहाँ पे अग्नि में तलवार रखी ताकि वो जीवन के वृक्ष को छू न सके। हालेलुया। लेकिन जब मूसा पहाड़ी पे खड़ा हो गया तो बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा हो गया। हालेलुया। आदम परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिया गया, लेकिन मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रह पाया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि वो उससे आमने सामने बातें करता था। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने कहा, मूसा ने कहा मुझे तुझे देखना है, वो कहता है कि कोई मनुष्य मुझे देखकर जिंदा नहीं बच सकता है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे मैं तुझे रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक चट्टान है, वहाँ पे मैं तुझे खड़ा कर दूंगा और मैं अपने हाथ को तुझ पे रखूंगा और तुम मुझे थोड़ा सा देख पाओगे। हालेलुया। ये सौभाग्य परमेश्वर ने पेंटेकोस्त के दिन मूसा को दिया। जो मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गया था, उस मनुष्य के परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में अपने ही सामर्थ के द्वारा खड़ा रखा। हालेलुया। 40 दिन 40 रात उसने कुछ खाया नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दिन का उपवास करना मुश्किल होता है हमको, है ना? मुश्किल होता है, नहीं कर सकते अपनी शक्ति से। परमेश्वर की उपस्थिति में सब कर सकते थे। परमेश्वर की उपस्थिति ने उसे जिंदा रखा था। हालेलुया। वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं था, वहाँ पे कोई मैकडॉनल्ड नहीं था, वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं पानी का बॉटल का काउंटर नहीं था, वहाँ पे कुछ नहीं था। सिर्फ मूसा और उसका परमेश्वर था। परमेश्वर ने उसे संभाले रखा, बनाए रखा 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए परमेश्वर के प्रकाशन को अपने अंदर वो भर रहा था। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से मनुष्य जिंदा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया और संभाले रखा, मतलब उसने खुद उसे पकड़े रखा ताकि वो गिर न जाए, क्योंकि गारंटी था कि वो गिर के मर जाएगा। हालेलुया। और पेंटेकोस्त के दिन परमेश्वर ने रही थी। जो चेले, डरने वाले चेले, घबराने वाले चेले, भीड़ में से भागकर छिपने वाले चेले, पेंटेकोस्त के दिन के बाद धैर्य से खड़े हो गए और परमेश्वर की सामर्थ ने उन्हें बनाए रखा। वो यहूदियों से नहीं डर रहे थे, वो किसी बात से नहीं डर रहे थे, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जो 2-3 बातें मैंने बताई हैं उस पर ध्यान लगाओ कि जो पेंटेकोस्त का समय शुरू हुआ है हमारे लिए, हम अंत के समय की तरफ, मैंने कहा ये रिहर्सल था। यहूदी लोगों को कहा जाता था कि ये फसह का त्यौहार मनाओ और पेंटेकोस्त का त्यौहार मनाओ, फिर प्रथम फल का त्यौहार मनाओ। बहुत सारे त्यौहार उनको बताए गए थे मनाने के लिए। ये क्या है बताया? ये रिहर्सल है। रिहर्सल है। रिहर्सल क्यों करते हैं? ताकि जब फाइनल में हम लोग खड़े होकर परफॉर्मेंस देंगे तो उसमें गलती ना हो। सही है? कितने लोग कैंप में आए थे? हाँ, देखा आपने अपनी टीम को लेकर रिहर्सल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ताकि गलती ना हो। जब वो वहाँ पे सामने खड़े रह के करेंगे तो परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये रिहर्सल करा रहे परमेश्वर हमसे प्रियो, क्योंकि ग्रैंड फिनाले आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का आना निकट है और ये जो बातें हुई है इसे कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए और सुंदर करने के लिए ये सारा रिहर्सल चल रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हमें ऊपरी खोली में लेकर जाता है, आत्मा से भरता है, नए नियम में चलाता है, अनुग्रह से चलाता है, फिर एक बार उसकी उपस्थिति में आने के लिए इनविटेशन देता है। हालेलुया। और जब उसकी उपस्थिति में हम आते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब प्रार्थना की जाती है तो लोग गिर जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति ये शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी खूबसूरत है और इतनी पावरफुल है, सामर्थ्यशाली है, ये शरीर उसे ले नहीं सकता है। गिर जाते हैं हम। यूहन्ना गिर गया परमेश्वर की उपस्थिति में, यशायाह गिर गया। हालेलुया। खड़े नहीं रह पाए। दानियल कहता है कि मेरा पूरा शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि ये शरीर वो ले नहीं सकता है प्रियो।
लेकिन जब आप आत्मा से पूर्ण होने लगते हो तो आत्मा आपको खड़े रखता है। हालेलुया, उपस्थिति में खड़ा रखता है, उपस्थिति में बनाए रखता है। हालेलुया, आइए हम खड़े हो जाए इस परमेश्वर की उपस्थिति में। आज जो कुछ हमने आज सुना है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो कुछ हमने आज सुना है, जान ले कि पेंटेकोस्त का दिन मेरे लिए और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। कैसे हम परमेश्वर की उस अंत के समय के निकट पहुंचे हुए हैं, अंत के समय के निकट है, क्योंकि कलीसिया का जन्म हो चुका है। हालेलुया, कटनी का समय निकट आ चुका है। कटनी का समय बहुत निकट है। अपनी स्तुति को उठाओ। पेंटेकोस्त के दिन उनसे कहा गया था कि 2 रोटियों को उठाना है, 2 रोटियों को उठाकर उसके सामने लहराना है। अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाए, उसके सामने हाथों को लहराओ, स्तुति का बलिदान चढ़ाओ। भी हो पेंटेकोस्त का बलिदान ये है, पेंटेकोस्त का ऑफरिंग ये है। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। वो हमें खड़े रखता है, वो हमें बल शक्ति देता है। हालेलुया, हमारी गिरी हुई स्थिति में से उठाकर वो नई स्थिति में लाने वाला परमेश्वर, अग्नि और बादल में चलने वाला परमेश्वर, अन्य भाषा के द्वारा हालेलुया अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है प्रभु जी, धन्यवाद है पिता, धन्यवाद है पिता। हालेलुया, स्तुति गौरव में सम्मान है प्रभु। मेरा परमेश्वर है, महान और पराक्रमी। ओ हालेलुया, पेंटेकोस्त की सामर्थ से भरने वाला, तेरी आत्मा की सामर्थ से भरा है। धन्यवाद, तेरे कार्यों को पूर्ण करा है। धन्यवाद, मुझे उसका एक हिस्सा बनाया है। धन्यवाद, मुझे उसमें शामिल किया है। धन्यवाद मुझे। हालेलुया, सारा तुझे गौरव में सम्मान है अपनी शक्ति से नहीं खड़े हो। तेरी आत्मा के द्वारा अपनी बात करने के लिए हम शक्तिशाली हो जाते हैं प्रभु जी। मैं मेरी उसको तो खड़ा करा इस धन्यवाद, इस कटनी के समय में प्रभु जी। हम समय को बर्बाद न करें, लेकिन कार्य करें ऐसा होने दे प्रभु जी। आत्मा की सामर्थ से कार्य करें ऐसा होने दे। हर एक व्यक्ति को आशीर्वादित करते हैं, सुनने वाले हर एक का आशीर्वादित होने दे। जो कुछ आपने सिखाया, जो कुछ प्रकाशन दिया प्रभु, उसे समझने की बुद्धि तो हमें दे प्रभु जी। हालेलुया, अपने आत्मा में उसे संभाले रखने की बुद्धि हमें दे प्रभु। सहायता की से धन्यवाद, आशीर्वाद किया इसे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण के पिता, आमीन।